हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना था हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन। पिछले कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक थी, जिस वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहे थे आपको। चलिए हम लोग देखते हैं हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन। हिमालय की ऊंचाई के आधार पर विभाजन हमने पहले बता दिया, जैसे 4 भागों में किया गया, जैसे पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर अपना महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसके बाद में हमारा आता है शिवालिक। तो चलिए आज हम लोग इसी को एक एक करके देखते हैं हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन। हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन। हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। नंबर 1 पे हमारा आता है ट्रांस या पार हिमालय। तो देखते हैं इसकी क्या क्या खासियत है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांस या पार हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। चलिए देखते हैं अभी कैसे है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। क्योंकि सबसे पहले हमारा पार हिमालय आता है, फिर महान हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, इसके बाद में हमारी शिवालिक आती है। तो ये महान हिमालय जो सबसे बड़ा मेन हमारा हिमालय है, उसके बाहर उस तरफ पड़ती है, उत्तर दिशा में पड़ती है। और ये हमारा ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, जिसका अधिकतर भाग, आधे से अधिक भाग हमारा तिब्बत में पड़ता है, जिस कारण इस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ता है। जिस कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। जिस कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। और जब हमारे हिमालय का निर्माण हो रहा था, सबसे पहले हमारा ये महान हिमालय ही नहीं बना था। सबसे पहले हमारा ये ट्रांस हिमालय या तिब्बतियन हिमालय जिसे कहते हैं हम लोग, इसी का निर्माण हुआ था। और सबसे बाद में हमारी ये शिवालिक जो आती है, सबसे नई है, सबसे बाद में इसी का निर्माण हुआ है। लेकिन सबसे पहले की अगर बात की जाए तो हमारा ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। चलिए देखते हैं ट्रांस हिमालय सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है, जो हमारी पीओके में पड़ती है।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम लोग आगे चलेंगे। ट्रांस हिमालय पर हमारी जो जो महत्वपूर्ण बात थी, देखिए जैसा कि यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसका अधिकांश भाग हमारा तिब्बत में स्थित होने के कारण इसको तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का ही निर्माण सबसे पहले हुआ था। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी गाढ़वी नाफ्टिन है, जो कि 8611 मीटर ऊंची है और जो प्रेजेंट समय पे हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस तरह से अलग होता है। जैसे हमने वो पढ़ाई थी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसमें हमने कुछ असंबद्धता पर बताई थी, जैसे रेप्टी असंबद्धता हो गई, कोनराड असंबद्धता हो गई। इसी तरह ट्रांस हिमालय भी हमारे महान हिमालय से किस तरह से अलग होता है। तो हमारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडस, सांगपो, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय हमारा महान हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां। देखते हैं ट्रांस हिमालय से सबसे पहले निकलने वाली नदियां। नंबर 1 पर हमारी आती है सिंधु। सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी हमारी निकलती थी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। सतलुज नदी भी हमारी तिब्बत से निकलती थी। तो ये हमारी ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां हो गई। और चलिए हम लोग देख लेते हैं पर्वत श्रेणियां, ट्रांस हिमालय में आने वाली पर्वत श्रेणियां। ट्रांस हिमालय में आने वाली पर्वत श्रेणियां। देखते हैं हम लोग इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। इसमें हमारी 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, 1 2 नंबर तीसरा 4। नंबर 1 हमारी आती है कराकोरम। कराकोरम पर्वत श्रेणी। कराकोरम लद्दाख, कराकोरम लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ये हमारी पर्वत श्रेणियां आती हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। कराकोरम लद्दाख जास्कर, कराकोरम लद्दाख जास्कर और कैलाश रेंज। चलिए इसको हम लोग मैप में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे हमारा ये ऊपर है, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले इधर पर हमारी आती कराकोरम।
फिर इधर आती है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आती है हमारी कैलाश रेंज, ये इस तरफ तिब्बत में पड़ती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। और ये जो हमारी नदियां आए, ये तीनों, ये तीनों हमारी पूर्ववर्ती नदियां हैं। अब पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? ये वो नदियां होती हैं जो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। ये हमारी मान सिंधु नदी कुछ इस तरफ से इस तरह से बह कर आ रही थी, ये इस तरह भारत में प्रवेश करती थी और यहाँ पर हमारी लद्दाख को काटती थी और इस तरह से आगे बढ़ जाती थी, पाकिस्तान में चली जाती, इधर से आती थी, भारत में प्रवेश करती थी और लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती थी और पाकिस्तान में चली जाती थी बहती हुई। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हुई। और इस नदी के मान लो यहाँ पर शुरुआत में कोई पहाड़ नहीं था, कोई पर्वत श्रेणी नहीं थी, तब भी ये इस तरह से बह रही थी। और यहाँ पर हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी आ गई, लेकिन उसको कट करके बह रही, लेकिन इसने अपना रास्ता नहीं बदला। जो नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती, ये नदियाँ हमारी पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। और यहाँ पर हमारा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और जो हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी, वो हमारी काराकोरम की गाडविन आस्टीन, जो हमारी सबसे ऊंची चोटी थी पार ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की, वो काराकोरम पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई हमारी 8611 मीटर थी, जो पीओके में पड़ती है, वो काराकोरम पे ही स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए हम लोग आज देख रहे हैं दूसरे नंबर का हिमालय, जिसे हम लोग महान हिमालय या वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, जैसे हम लोग और भी अन्य नामों से जानते हैं, कुछ बात याद आ गई। चलिए हम लोग इसे देखते हैं, महान हिमालय, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय और या और अन्य भी हिमाद्री और भी नामों से जानते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है खासियत, ये हम देखते हैं। महान हिमालय मध्य हिमालय से, महान हिमालय मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और ट्रांस हिमालय पर क्या बताया था कि ट्रांस हिमालय हमारा महान हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। और हमारा महान हिमालय जो है हमारे मध्य हिमालय से क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल। लग रहा था डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं। मेन सेंट्रल है यार, मेन सेंट्रल। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और इसमें विश्व की अधिकतम ऊंचाई वाली, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हमारी वृहद हिमालय या महान हिमालय पे ही मिलती हैं। और हमारी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, हमारी महान हिमालय पर ही स्थित है।
माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय में ही स्थित है। में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब किसी किसी किताब में या इसी पे देखोगे, नेट पे ही देखो, गूगल पे, तो इसकी 8,848 मीटर से कुछ बढ़ा के मिल रही, जैसे 8,848.48 मीटर, कुछ इस तरह से मिलेगी। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है लगातार। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये हमारा नया वलित पर्वत है ना, इस वजह से इसकी ऊंचाई अभी हमारी बढ़ रही है। तो ये हमारी 8,848 या 49-50 कुछ कर लेना, जो सही से मिल जाए, वैसे सफिशियंट है, कुछ इतना ज़्यादा एग्जाम में डिफरेंट नहीं आएगा। जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और क्या